नमस्कार दोस्तों, जय मां कालिका, जय मां भद्रकाली। तो दोस्तों, राधे राधे बेटा, हो जाओ सावधान। दोस्तों, हो जाइए सावधान। पिछले 7 सालों से आपके घर की खुशियों को आग लग रहा ही यह एक व्यक्ति यहाँ। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो यह व्यक्ति आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, क्योंकि यह व्यक्ति आपकी खुशियों से बहुत जलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताएंगे और आपको बताएंगे आएंगे कि आखिर यह व्यक्ति किस जन्म का बदला आपसे ले रहा है। दोस्तों, पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रखेंगे, क्योंकि यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। इसीलिए बेटा, ध्यान के से मेरी बातों को समझ लेना, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी की महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर के वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। देखिए मित्रों, मैं आज आपसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूं, और ना ही यह कोई सिर्फ भविष्यवाणी है, बल्कि यह वो सच है जिसे आपने जिया है, भुगता है, महसूस किया है, लेकिन कभी खुलकर समझ नहीं पाए। आज मैं आपसे वह बात करने वाला हूं जो आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा सकती है। वह बात जो आपके घर की बर्बादी के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब कर सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, जब आप किसी बड़ी खुशी की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाने ही वाली होती है, तभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब बर्बाद कर देती है। क्या आपने महसूस किया है कि कितनी बार आपने नए व्यापार की शुरुआत की, नई नौकरी की उम्मीद की, नया घर लिया, किसी रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अचानक से ढह गया? आपने क्या कभी यह सोचा है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने खुद को ही दोषी ठहराया है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में यह सोचकर रोया है कि शायद मैं ही अशुभ हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अशुभ नहीं हैं। आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं गई है। दरअसल पिछले 7 सालों से आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने आपकी खुशियों को, आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को अंदर ही अंदर खा लिया है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। यह व्यक्ति कोई दूरक का नहीं है, कोई पराया नहीं है, बल्कि वह है जो हर दिन आपके आसपास होता है, आपके दुख में सबसे पहले आता है, आपकी परेशानियों की सबसे ज्यादा चिंता दिखाता है, लेकिन असल में वही है जो उन परेशानियों की जड़ है। आपने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपकी सबसे बड़ी हार की वजह बना। यह व्यक्ति कोई नकारात्मक शक्ति वाला इंसान नहीं है, यह कोई तांत्रिक या कोई अदृश्य भूत नहीं है। यह आपके जीवन का हिस्सा है, कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, और कभी जीवन साथी के रूप में भी। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कभी खुलकर वार नहीं किया, बल्कि उसने आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसने आपकी भल मनसाहत का फायदा उठाया। उसने आपके विश्वास को अपना हथियार बनाया, और हर बार जब आपने उसे अपनाया, उसने आपकी जिंदगी के एक और हिस्से को तोड़ दिया। आपको लगता रहा कि यह सब संयोग है, कभी समय खराब है, कभी ग्रहों की चाल उलटी है, कभी भगवान परीक्षा ले रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके जीवन की सारी रुकावटों की जड़ इस एक व्यक्ति की सोच में है, उसकी नजर में है, उसकी नीयत में है। मित्रों, मैं यह सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले वर्षों में हजारों लोगों की कुंडलियां देखने के बाद, हजारों जीवन की कहानियों को सुनने के बाद एक पैटर्न बार बार सामने आया, और वो यह था कि जिन लोगों की जिंदगी में लगातार 7 सालों से दुख, रुकावट और तनाव चल रहा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की तकलीफ की जड़ कोई करीबी इंसान था जो सामने से मुस्कुराता था, लेकिन पीछे से जहर घोलता था। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचाने उस व्यक्ति को, कैसे जाने कि वो कौन है जो आपकी मुस्कान का दुश्मन बन चुका है। देखिए, सबसे पहले आप अपने पिछले 7 सालों पर नजर डालिए। कौन कौन से काम अधूरे रह गए, किन किन लोगों को आपने अपने दिल की बात बताई और उसके बाद काम बिगड़ गया। किस व्यक्ति से मिलने के बाद हमेशा कोई ना कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है। वह व्यक्ति कभी भी आपकी खुशी में खुलकर शामिल नहीं होता, लेकिन आपके दुखों में सबसे पहले आ जाता है। वह आपको सलाह देने के नाम पर बार बार ऐसा रास्ता दिखाता है जो नुकसानदायक होता है,
लेकिन आप उसे भला मानकर हर बार उसकी बात मान लेते हैं। वो आपके घर आता है, आपकी तारीफ करता है, आपके बच्चों को प्यार करता है, लेकिन उसके जाते ही घर में कलह शुरू हो जाती है। क्या आपने इन चीजों पर कभी गौर किया है? शायद नहीं, क्योंकि हम भारतीयों की यही कमजोरी है कि हम अपनों को दुश्मन मान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जो अपना है वह कभी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता, अब वह मुस्कुराहट ओढ़कर आपके सामने आता है और आपकी आत्मा में जहर भर देता है। मित्रों, पिछले 7 सालों में यदि आपके घर में बार बार किसी न किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ी है, अगर बच्चों की पढ़ाई में लगातार रुकावटें आई हैं, अगर व्यापार में अचानक घाटे होने लगे हैं, अगर पति के बीच बार बार बिना वजह झगड़े होते हैं, अगर घर की चीजें बिना कारण टूटने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा को किसी ने बांध रखा है। और वह व्यक्ति जो यह सब कर रहा है वह कोई जादूगर नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपके बहुत पास है और उसने आपके खिलाफ ना कोई मंत्र पढ़ा है, ना कोई तावीज बांधा है। उसने सिर्फ आपके विश्वास को तोड़ा है। उसने आपके ही शब्दों का इस्तेमाल कर आपको कमजोर किया है। उसने आपकी हर योजना को आपके ही माध्यम से विफल किया है। अब आपको उसे पहचानना है, और कैसे पहचाने? तो याद रखिए, वह व्यक्ति जो आपकी हर योजना पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, जो हर बार आपके निर्णय पर सवाल उठाता है, जो हर बार आपकी सफलता को संयोग कहता है और आपकी असफलता को आपके कर्मों का फल बताता है, वही आपका असली दुश्मन है। वह व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा सलाह देता है लेकिन कभी भी आपकी तरक्की में साथ नहीं देता, वह आपका शत्रु है। वह जो आपकी तस्वीरों पर सबसे पहले कमेंट करता है लेकिन आपको कभी फोन नहीं करता, वह आपके दिल की रोशनी को बुझा रहा है। मित्रों, अब समय आ गया है उस व्यक्ति से दूरी बनाने का। आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको बस अपनी ऊर्जा को उससे दूर रखना है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, तब आप फिर से मुस्कुरा पाएंगे, फिर से सपने देख पाएंगे, फिर से वह सब हासिल कर पाएंगे जो 7 सालों से आपके जीवन से गायब था। लेकिन अगर आपने आज भी आंखें बंद रखी, अगर आपने आज भी अपने आसपास के लोगों को भगवान मानते हुए उन पर आंख मूंदकर भरोसा किया, तो फिर आने वाले साल भी वैसे ही रहेंगे जैसे बीते 7 साल थे। और मैं चाहता हूं कि आपके आने वाले 7 साल आपके जीवन के सबसे अच्छे साल बने। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, जागिए, समझिए, पहचानिए और दूरी बना लीजिए उस चेहरे से जिसने आपके विश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो यह शुरुआत है मित्रों। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले सप्ताह, महीने और विशेष तिथियां कौन सी हैं जो आपके जीवन को फिर से नई दिशा दे सकती हैं, और साथ ही कुछ ऐसे घरेलू और साधारण उपाय जो आपकी बंद किस्मत को फिर से खोल सकते हैं। अब जब आप यह बात समझ चुके हैं कि पिछले 7 सालों में आपकी हर असफलता, हर रुकावट, हर आंसू का जिम्मेदार कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि आपके घर में या घर के आसपास बैठा एक व्यक्ति है, तो अब आपको उस परछाई की पहचान शुरू करनी है जो हर वक्त आपकी जिंदगी के उजाले को निगल रही है। आप देखिए, आड़ी की ताकि आपने कितनी बार अपने जीवन में किसी रिश्तेदार को बुलाया, मेहमानदारी की, पूरे दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन उनके जाने के बाद ही घर में किसी ना किसी प्रकार की बहस शुरू हो गई। आपने कितनी बार अपने किसी करीबी दोस्त को अपनी निजी बात बताई और उसके बाद वो बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता चली। आपने कितनी बार अपने जीवन के किसी सपने को साझा किया और उस पर लोगों ने या तो हंसी उड़ाई या फिर कहा कि तू क्या कर पाएगा। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते मित्रों, यह ऊर्जाएं होती हैं जो आपकी आत्मा को घायल करती हैं, और फिर वह घाव धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से में फैलने लगता है, चाहे वह आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो या खुद आपका मानसिक स्वास्थ्य। अब बात करें आने वाले कुछ हफ्तों की, तो ध्यान दीजिए, अभी राहु और मंगल का मेल एक ऐसी स्थिति बना रहा है जहां छोटी छोटी बातों से बड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष रूप से घर के बुजुर्गों और बच्चों के बीच आपसी असहमति बढ़ सकती है, और यदि आपके घर में पहले से ही कोई तनावपूर्ण माहौल है तो यह समय उसे और अधिक नाजुक बना सकता है। इसलिए पहली सलाह यही है कि घर में संवाद बंद मत करिए, लेकिन क्या बोलना है यह सोचकर बोलिए। अब बात आती है कार्य क्षेत्र की, तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से दूरी बनाकर काम करना होगा।
खासकर उन लोगों से जो बिना पूछे आपकी निजी जानकारी जुटाते हैं। अगर ऑफिस में कोई है जो बार बार आपसे पूछता है कि कब प्रमोशन मिल रहा है, क्या प्लान कर रहे हो, घर में सब ठीक है, तो यह प्रश्न सामान्य नहीं है। यह वही है जो आपकी ऊर्जा को पढ़ रहे हैं ताकि उसका दुरुपयोग कर सकें। और यदि आप व्यापार करते हैं तो अभी किसी भी प्रकार का नया निवेश या साझेदारी बिल्कुल ना करें। इस समय जो दिख रहा है वह वैसा नहीं है। कुछ लोग आपके सामने मीठी बातें करके, योजनाएं साझा करके आपको फांसने की कोशिश करेंगे ताकि आपका धन फंसे और फिर वह यही रात वह लोग गायब हो जाए। इस समय आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो अपने भीतर की आवाज सुने, बाहर वालों की नहीं। स्वास्थ्य के मामले में यह समय थोड़ा सा संवेदनशील है। विशेषकर महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और पुरुषों को अचानक से पीठ, कमर या सिर दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। जो लोग पहले से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड से ग्रस्त हैं, उन्हें इस महीने डॉक्टर से नियमित परामर्श लेना चाहिए। ध्यान रहे कि बीमारी तब बड़ी बनती है जब हम उसे छोटा समझते हैं। अब बात आती है उस सरल उपाय की जो हर व्यक्ति कर सकता है। आप हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिला जल छिड़किए और एक छोटी सुपारी को काले धागे में बांधकर उत्तर दिशा में लटकाइए। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखेगा और उस व्यक्ति की नीयत कमजोर करेगा जो आपके बारे में गलत सोचता है। अब मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि कोई गलत है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। हम उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वह अपना है। लेकिन अगर वही अपना हर रोज आपको पीठ पीछे मार रहा हो तो क्या आप उसे अपना कह सकते हैं? जब कोई व्यक्ति बार बार आपको गलत सलाह देता है, बार बार आपकी हिम्मत को तोड़ता है, बार बार आपकी कोशिशों को हंसी में उड़ा देता है और बार बार आपके मन की बात जानने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि वह आपकी भलाई नहीं, आपकी बर्बादी में रुचि रखता है। अब समय आ गया है कि आप ऐसे लोगों से विनम्र दूरी बना लें। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। बस जो लोग आपके भीतर की ऊर्जा को खराब करते हैं, जो आपकी आत्मा की रोशनी को धीमा करते हैं, उनसे चुपचाप अलग हो जाइए। उन्हें बताइए भी मत कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपके सच्चे हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं, और जो आपके झूठे हैं उन्हें समझाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, इस समय अगर आप अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के नीचे एक तांबे का सिक्का रखें और रात को सोते समय एम शांति का उच्चारण करें। यह छोटा सा उपाय आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगा, आपके विचारों को स्पष्ट बनाएगा और आपको उस चेहरे की पहचान करवाएगा जो हर दिन आपकी खुशियों को धीरे धीरे जलाता आ रहा है। अब बात करें कुछ और संकेतों की। अगर आपके घर में अचानक से पौधे मुरझाने लगे हैं, पानी बार बार गिरता है, बिजली के उपकरण बार बार खराब होते हैं, कुत्ते या पक्षी आपके घर के बाहर असामान्य व्यवहार करने लगे हैं, तो यह सब संकेत हैं कि किसी की नजर आपके घर पर है। और यदि इन सब के साथ साथ आपको बार बार बुरे सपने आने लगे हैं या किसी एक ही व्यक्ति की छवि आपके मन में बार बार उभरती है, तो समझ जाइए आपका मन आपको संकेत दे रहा है। अब बात करें कुछ विशेष तिथियों की। इस महीने की 9, 13, 17 और 26 तारीखें बहुत संवेदनशील हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई करीबी ही दस्तावेज लीक कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई में यदि बार बार ध्यान भटक रहा है तो उनके तकिए के नीचे सफेद वस्त्र में थोड़ी मिश्री और तुलसी का पत्ता रखें। और मित्रों, बातें अब अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह समय परीक्षा का नहीं, चेतावनी का है। और जो लोग चेतावनी को समझते हैं वही भविष्य में सच्चे विजेता बनते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उस व्यक्ति के कुछ और स्पष्ट संकेत क्या हैं, कैसे उसके नाम के अक्षर, उसकी आदतें, उसका व्यवहार आपको धीरे धीरे साफ दिखा देगा कि यही वह इंसान है जो पिछले 7 सालों से आपकी किस्मत को बांध कर बैठा है। मित्रों, आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहते हुए भी कभी किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या आप आगे भी इसी अंधेरे में रहना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को फिर से वैसे ही 7 सालों के अंधेरे में झोंकना चाहते हैं, जहां हर कोशिश अधूरी, हर सपना अधपका
और हर रिश्ते में अविश्वास हो। अब नहीं मित्रों, अब समय आ गया है कि आप वह अंतिम परत हटाएं जो उस व्यक्ति की असली पहचान को छुपाए हुए है, जिसने आपकी किस्मत की चाबी चुपचाप अपने पास छिपा रखी है। चलिए, अब आपको स्पष्ट संकेत देता हूं, और वह इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने अंतर्मन की आंखें खोल सकें। सबसे पहला संकेत, यह व्यक्ति अक्सर आपके घर तब आता है जब कोई बड़ी योजना बन रही होती है, या तब जब आपने किसी पूजन, हवन, जन्मदिन या अन्य शुभ आयोजन की तैयारी की हो। यह व्यक्ति इन आयोजनों में शामिल भी होता है, लेकिन चुपचाप रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता, और जब करता है तो ऐसी बातें करता है जो डर, संदेह या हीन भावना फैलाए। दूसरा संकेत, वह अक्सर आपको रियलिस्टिक बनने की सलाह देता है, यानी जो आप सोचते हैं वह नहीं हो सकता, दुनिया वैसी नहीं चलती, सपने मत देखो, छोटे बनो, बच कर रहो। वह आपकी सोच की ऊंचाई को हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करता है। तीसरा संकेत, जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, जैसे नया व्यापार, नौकरी बदलना, मकान खरीदना या किसी बड़े काम की शुरुआत, तभी यह व्यक्ति अचानक आपको फोन करता है या आपके घर आ जाता है और आपको सलाह के नाम पर उलझा देता है। चौथा संकेत, आप जब भी उसके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, वह सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल देता है, लेकिन जब आप खुशी की बात करते हैं तो या तो चुप रहता है या तुरंत विषय बदल देता है। मित्रों, यह सब व्यवहार सामान्य नहीं है, यह सब उस ऊर्जा का प्रमाण है जो वह व्यक्ति आपके जीवन में फैला रहा है। अब कुछ नामों की बात करें तो मैं फिर कहूंगा कि हर नाम वाला व्यक्ति वैसा नहीं होता, लेकिन बार बार जो नाम सामने आए हैं वह हैं राकेश, नीरज, महेंद्र, रेखा, सरला, राजू, शिल्पा, विनय और सविता। अगर इनमें से कोई नाम आपके जीवन में पिछले 7 सालों से सक्रिय है तो आप थोड़ा पीछे जाकर सोचिए, क्या उसके आने के बाद कुछ ना कुछ खराब हुआ है? क्या उसकी सलाह के बाद कोई बड़ी चूक हुई है? क्या उसकी उपस्थिति में आपका मन असहज हो जाता है? अगर हां, तो अब आपको खुद निर्णय लेना है। आपको उससे झगड़ना नहीं है, बस उसे अपनी ऊर्जा से दूर करना है। अब एक गहरा उपाय आपको बताता हूं जो आपने रोज करना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले 3 काम करिए। पहला, एक कटोरी में थोड़ा गौमूत्र मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। दूसरा, एक नींबू लेकर उसे 4 भागों में काटकर घर के 4 कोनों में रख दीजिए। हर 7वें दिन बदल दीजिए। तीसरा, रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर अपने सिरहाने रखिए। सुबह उठते ही शौचालय में बहा दीजिए। यह उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करेंगे जिसे वह व्यक्ति लगातार आपके जीवन में भर रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों की बात करें। इस माह की 18, 21, 25 और 30 तारीखें निर्णायक रहेंगी। इन दिनों में आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उससे आपकी आत्मा तुरंत कोई ना कोई संकेत देगी। किसी का चेहरा देखकर झुंझुलाहट हो, अचानक बुरा सपना यह आए, कोई पुरानी स्मृति तीव्रता से लौटे तो समझ लीजिए वही है, वह छिपा हुआ शत्रु। और इस समय शनि और राहु की स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए कोई नया निर्णय दें, नया लेन देन या बड़ा भावनात्मक फैसला इन दिनों में ना लें। विशेषकर अगर आप महिला हैं और गृहिणी हैं तो किसी पड़ोसन से अत्यधिक मेलजोल ना बढ़ाएं, क्योंकि कुछ महिलाएं सहेली के मुखौटे में आपकी हर बात जानकर किसी तीसरे को देती हैं और वहां से शुरू होती है मानसिक ऊर्जा की गिरावट। मित्रों, अब बात आती है अंतिम मोड़ की। आपको यह तय करना है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बार बार उन्हीं पुरानी बातों में फंसे रहना चाहते हैं। वह व्यक्ति जो आपकी मुस्कान से चिढ़ता है, आपकी हर कामयाबी को देखकर ईर्ष्या करता है, वह कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब आप बार बार उसी से मदद मांगते हैं, उसी के पास अपना मन ओलते हैं, उसी से सलाह लेते हैं, तो आप खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। अब आपको अपनी किस्मत का दरवाजा खुद खोलना होगा और उसे सलाह नहीं करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे से महत्वपूर्ण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।